नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। महागठबंधन की बात करेंगे चूँकि 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है और जो स्थिति बन रही है महागठबंधन के अंदर, जो बयानबाजी कांग्रेस और राजद के अंदर दिख रही है एक दूसरे के प्रति, ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव वाली स्थिति फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। खैर, विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है। क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है महागठबंधन में? कहाँ कुछ हो रहा है जो आप लोग ये बात तो हो रही पूछते है। हैं? नहीं, देखिए, किनका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कोई बयान है, आदरणीय सोनिया गांधी जी का कोई बयान है, आदरणीय राहुल जी का कोई बयान है। अभी तो बातें नहीं हुई है, लेकिन हम लोग गठबंधन है और चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। लेकिन बात जब हो जाती है, अभी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए थे पिछले बार चुनाव में, जब जा रहे थे उन्होंने कहा कि विधान परिषद में कांग्रेस 6-7 सीट लड़ेगी भाई। तो उनके अध्यक्ष ने कहा है, अब हम लोग बैठ के बात करेंगे। और कौन क्या बयान देता है, जब तक बातें नहीं होगी तब तक इस पर कोई कमेंट करना। आप लोग लालू प्रसाद यादव किस बात को दोहरा रहे हैं कि 6-7 सीट उन्होंने कही थी? कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि पहलवान कहा है, मैदान में किसको उतारिएगा? पहलवान चाहिए ना उतारने के लिए। ऐसा है, वो कैसे जानते हैं? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जन जन में समाये हुए, कैसे नहीं है? आप यह बताइए, हम लोग पिछले 4 विधान परिषद सीट लड़े थे और 10 लड़ी थी राजद, 10 लड़ी थी जदयू। हम लोग तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे। अब जदयू मेरे साथ है नहीं, तो जदयू का 10 सीट है। आप 75 जीते, हम 19 जीते हैं। चलिए हम मान लेते हैं ये बात को। तो आप, मेरा हिस्सा तो 20% होता है ना, तो 10 सीट में अगर 20% है, दो सीट तो मेरा ऐसे ही होता है। तो हम लोग 6-7 सीट पर तो बोले, लालू जी भी, आदरणीय लालू जी बोले, और हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, जो हो गठबंधन सही तरीके से हो, कोई हम ज़्यादा सीट ना मांगे, चाहे हमारे नेता भी नहीं मांगे ना वो लोग मांगे। बैठ के बातचीत होगी और तय हो जाएगा। तैयारी चल रही है? बिल्कुल, पूरे बिहार में तैयारी चल रही है। सारे 24 सीट हम लोग तैयारी कर रही है। यानी कि चुनाव, जैसे राजद कहीं से लड़ेगा तो हम लोग मदद करेंगे, सीपीआई कहीं लड़ेगा, सीपीआई को मदद करेंगे, सीपीआई हम लोग को करेगा, राजद हम लोग करेगा। इसलिए हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए तैयारी सब जगह चल रही है। पप्पू यादव कहते हैं कि आप लोग एक बड़ा फैसला लीजिए और आइए साथ में लड़ेंगे। सर, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, निर्णय कांग्रेस सोनिया गांधी जी अध्यक्षा को लेना है, राहुल जी को लेना है, प्रियंका जी को लेना है। ये अजीत शर्मा और किसी को मीडिया में बोलने से नहीं होगा, ये उनको वहाँ बात करनी होगी। और जो निर्णय होगा, हमारे कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी निर्णय लेंगी। अंतिम सवाल है, शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री के गृह जिले में जो कुछ भी हुआ आप भी जानते हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है, जीतन मांझी कह रहे हैं कानून वापस ले लीजिए, क्योंकि जब कानून बने थे तो सभी लोग साथ में थे। आज सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, सदन में हम लोग सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, जदयू भी था, कांग्रेस, सभी पार्टी, जो पार्टियां जीती हैं, सब लोगों ने मिलके एक स्वर में शराबबंदी, क्योंकि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। शराब अगर सचमुच बंदी हो जाए, एक भी बोतल नहीं बिके, इससे बढ़िया की चीज़ क्या है? देखिएगा बिहार का क्या विकास होता है। लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं के द्वारा तैयार किया गया। सारे पैसा राजस्व आपका बिक रहा ही है। पहले लोग दुकान में लाइन लगा के लेते थे, अब घर में फ़ोन करते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है। बच्चे बच्चियां जिनको शिक्षा प्राप्त करना है, वो होम डिलीवरी में भिड़ गए, उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही है। इसलिए समीक्षा बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ। और अगर आप शराबबंदी को 100% रोक सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़। अगर नहीं रोक सकते हैं, ये जो आपका अर्थ इकोनॉमी आपका बर्बाद हो रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है और मौतें हो रही हैं। क्या हो रहा है कि शराब आ रहा है, उसी के साथ जहरीली शराब लोग बना के बेच रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है, कौन जानता है क्या है उसमें। अगर लाइसेंस शॉप रहेगा तो पता चलेगा। पी तो रहे हैं और राजस्व आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए समीक्षा बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं, अगर आला अफसर नहीं मिले रहेंगे तो शराब माफिया शराब नहीं ला सकते। निश्चित तौर पर आपके सारे पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए समीक्षा करिए, उन पर कार्रवाई करिए और लागू करिए 100%। अगर लागू नहीं होता है, फिर इसको तिगुनी कीमत करके टैक्स बढ़ा के खोल दीजिए और उसके राजस्व जो है उसे कल कारखाने खोल के हर जिला में युवकों को, बच्चे बच्चियों को रोजगार देने का काम कीजिए। उससे अपराध भी कम होगा और बिहार का विकास भी होगा। सभी दल चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, इस पे समीक्षा हो सभी दलों के साथ। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी लागू है नहीं पूर्ण रूपेण। यहाँ पर पदाधिकारी मिले हुए हैं शराब माफियाओं से। अब पूरा पैसा आप जहाँ पता लगाइए ना कि जो कहाँ थे और कहाँ चले गए। सब शराब को जो कि 500 मिलता था 1000 में बेच रहे हैं। तो बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, इस पर हम चाहते हैं। और सर्वदलीय बैठक बुला के समीक्षा करिए। सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही होगा। थोड़ी कड़ेती की ज़रूरत है, और नहीं अगर प्रशासन के पदाधिकारी मान रहे, क्योंकि आप पूरा एनर्जी शराब में ही लगा दीजिएगा, फिर विकास तो अवरुद्ध होगा। शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को तो सब चीज़ पर ध्यान देना है। इसलिए इस पर समीक्षा बहुत ज़रूरी है और बढ़िया से कड़ेती समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, अजीत शर्मा थे जिन्होंने कहा कि शराबबंदी जैसे फैसलों पर एक बार फिर से
नीतीश कुमार को सर्वदलीय समीक्षा बैठक करने की ज़रूरत है। जो मांगे भारतीय जनता पार्टी की भी है और तमाम जो घटक दल हैं, बात आरजेडी की जाए, विपक्ष की पार्टी है या उनके घटक दल, एनडीए घटक दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या वीआईपी हो, सभी लोगों की मांग वही है कि एक बार समीक्षा बैठक जरूर की जाए। इस पर इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार।